According to the World Health Organization report, excessive alcohol consumption killed around 2,60,000 people in India every year। दोस्तों सबको पता है कि जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज नहीं है दोस्तों। और तो आप सोच रहे होंगे कि अगर अच्छी चीज नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट उसे बैन क्यों नहीं कर देती है, क्योंकि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन दोस्तों अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि 2020 के अंदर वो समय था दोस्तों जब इन शराबियों ने हमारी इकोनॉमी को बचाया, तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा दोस्तों? काफी हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या लाचारी है हमारी सरकार के पास दोस्तों, जो इस अल्कोहल को बैन नहीं कर सकती है, शराब को बैन नहीं कर सकती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इसे डिटेल में समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक स्टेट जो है वो किन किन सोर्सेज से पैसे कलेक्ट करती है और कमाती कैसे है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है एक स्टेट के लिए, वो जानिए। पहले जानते हैं दोस्तों। अगर बात करें तो 8% जो टैक्स है दोस्तों, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है एक स्टेट के, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट होता है। 46% दोस्तों स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है दोस्तों, और 20% कुछ ग्रांट्स जो सरकार से मिलते हैं दोस्तों, और 26% दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वहां से कुछ शेयर और टैक्सेस मिलते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम स्टेट ऑन टैक्स की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड सेंस है दोस्तों, जिसको आप इतना छोटा शब्द में हम बता दिए कि स्टेट ऑन टैक्स में दोस्तों 46% का हिस्सेदारी रखता है। तो इस ब्रॉड सेंस में आइए दोस्तों समझते हैं क्या क्या चीजें मिलकर दोस्तों स्टेट ऑन टैक्स में मिलकर एक टैक्स कलेक्ट होता है और रेवेन्यू जमा होता है हमारे स्टेट के लिए दोस्तों। इस 46% का जो 40% है दोस्तों वो जीएसटी से आता है, 21.5% वीएटी मतलब जो वैट होता है दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स जो कि मेनली फ्यूल में लगाया जाता है वहां से आता है, और दोस्तों 12% आता है एक्साइज ड्यूटी जो कि मेनली तौर पे दोस्तों लिकर से कमाया जाता है, यानी कि शराब से कमाया जाता है, और 11.2% दोस्तों अदर थिंग्स पे। तो बेसिकली दोस्तों एक मोटा मोटी बात कहूं तो हमारी स्टेट जो है वो 12% जो है कमाई अपना लिकर से करती है। और आपको कुछ मैं डेटा दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जो 2020 के अंदर और 2019 के डेटा है उसमें आपको फर्क नजर आ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्टेट जो है वो शराब से कैसे पैसे कमाती है दोस्तों। तो शराब जो है वो हमारे स्टेट का सबसे बड़ा जो मेजर जहां से पैसा आता है दोस्तों, तो एक बहुत ही बड़ा सोर्स है लिकर टैक्स दोस्तों। उसमें बेसिकली क्या किया जाता है दोस्तों कि कोई भी शराब अगर फॉरेन से आता है दोस्तों हमारे इंडिया में, तो उसपे टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसपे भी टैक्स लगते हैं दोस्तों, और कोई भी शराब जो मैन्युफैक्चर होता है या सेल होता है दोस्तों उसमें भी वीएटी लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है, जिससे टैक्स मिलकर बनता है दोस्तों। और टैक्स जब मिलकर बनता है दोस्तों तो टैक्स लगने पर लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे पे करते हैं और वहां से सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट होती है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने की दोस्तों लिकर पे भी वीएटी लगा दिया है, वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया है, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो फॉरेन से दोस्तों जो शराब आते हैं उस पर भी इम्पोर्ट कॉस्ट अलग से लगा दिए गए हैं दोस्तों, सेल टैक्स अलग से है दोस्तों। और सारे स्टेट जो है दोस्तों वो शराब पे कुछ ना कुछ अपना टैक्स इम्पोज करते हैं एक्सेप्ट बिहार एंड गुजरात। और अगर एक स्टेट की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो होता है दोस्तों वो लिकर से आता है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट ड्यूरिंग 2019-20 दोस्तों इसमें ये पता चला है कि हमारे जितने भी 28 स्टेट हैं दोस्तों और जो यूनियन टेरिटरी जो है दोस्तों उसको मिलाकर हमारी जो सरकार है दोस्तों उसके पास अगर लिकर पे टैक्स जो कलेक्ट हुआ है एक साल के अंदर दोस्तों वो है 1,75 लाख करोड़ रुपए जो है दोस्तों। वो इतने बड़ा अमाउंट जो है वो सिर्फ टैक्सेशन से हुआ है जो कि लिकर पे लगाया जाता है दोस्तों। तो बेसिकली एक बहुत ही बड़ा जो अमाउंट है दोस्तों जो टैक्स सोर्स है दोस्तों वो लिकर से कलेक्ट होता है हमारे इंडिया के अंदर और हमारे कई स्टेट के अंदर दोस्तों, एक्सेप्ट बिहार और गुजरात, क्योंकि ये दोनों स्टेट जो है जहाँ पे शराब बंदी है दोस्तों यहाँ। और ये जो दोस्तों एक्साइज जो मैंने लिकर पे बताया दोस्तों वो 2018 से 19 के बीच, और जो 2019 से 20 है दोस्तों तो 2018 से 19 के बीच 19% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है दोस्तों कि हमारे इंडिया में जो लिकर की सेल है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बढ़ी है, जो ये आंकड़ा बताता है कि एक साल में 16% से टैक्स बढ़ गया है दोस्तों। मतलब कि इतना ज्यादा 16% रेवेन्यू बढ़ जाता है। और इन एवरेज दोस्तों एक स्टेट जो है वो 12,500 करोड़ महीने में कमाती है दोस्तों लिकर। यूपी की बात करें दोस्तों तो वो 31,517 करोड़ कमाई है दोस्तों, और कर्नाटक की बात करें तो वो 20,950 रुपए कमाई है। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो वो 17,477 करोड़ रुपए कमाई है दोस्तों 2019 और 20 के बीच में दोस्तों। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये लोग। तो डेट्स वाई दोस्तों हमारी सरकार जानबूझकर भी दोस्तों
इसे बैन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जानती है और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी बेसिकली दोस्तों कि हमारी जो जनता है वो जहर पिए। लेकिन क्या करे, जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो सरकार भी नाकामयाब साबित होगी दोस्तों। और डेट्स भाई दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर देखा दोस्तों कि जब लॉकडाउन के बावजूद भी जब सरकार की हालत कमजोर थी दोस्तों, इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी दोस्तों, तब हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये फैसला लिया था कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे लेकिन शराब के ठेके खुले रहेंगे। और इस वजह से खुले थे दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि कितनी बड़ी लंबी लंबी लाइनें दोस्तों दिल्ली के अंदर देखने को मिली थी। और भी कई ऐसे जगह थे दोस्तों, दिल्ली, महाराष्ट्र, सभी जगह कितनी लंबी लंबी लाइनें शराब के ठेकों के बाहर आपको देखने को मिले थे दोस्तों। दिल्ली ने दोस्तों 70% से टैक्स बढ़ा दिया था दोस्तों, फिर भी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में है ना कि पैसे कितने भी बढ़े, जब पीनी है तो पीनी है, खरीदनी है तो खरीदनी है, चाहे उसके लिए इंडियन जो है वो पैसे नहीं देखते हैं। और डैश भाई दोस्तों, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो सरकार जो लिक्कर पे टैक्स बढ़ाकर दोस्तों वो कितनी भी कमाई कर सके। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि जब टैक्सेशन अगर बढ़ाया जाएगा तो लिक्कर ऐसे भी खराब ही चीज है दोस्तों, तो शायद कम भी लोग उपयोग करेंगे, जिससे कि उनकी हेल्थ को असर कम होगी दोस्तों। और अगर ज्यादा भी करते हैं तो टैक्स तो आ ही रहा है। दैट्स भाई ये दोनों इक्वल बैलेंस देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार की यहाँ पे नाकामी होगी, बल्कि ये अच्छा चीज होगा हमारे कंट्री के लिए दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, व्हाट हैपेंड इफ कंट्री बैन अल्कोहल, यानी कि लिक्कर दोस्तों। आइए जानते हैं। जो आप सोच रहे होंगे ना दोस्तों कि जो लिक्कर है उसको अगर बंद कर दिए ना तो कोई भी पिएगा नहीं और सभी की हेल्थ बरकरार रहेगी। तो देखिए, अगर ऐसा आप सोचते हैं ना तो कभी हमारे बिहार आइए। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में दोस्तों, हर मोहल्ले में दोस्तों, हर गांव में आपको शराब मिल जाएगा जब चाहिएगा जब। ये बिहार की हालत है। मतलब क्या होगा दोस्तों कि टैक्स जो है वो सरकार के पास नहीं आएगी। जो एक बड़ा अमाउंट दोस्तों, जो सरकार अगर लिक्कर जो है वो खुला रहता है, सभी जगह मिलता है, तो वो सरकार के पास टैक्स जाता है। लेकिन जब ये बैन होता है दोस्तों तो इलीगल स्मगलर जो रहते हैं दोस्तों, उनके पास ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट पैसा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के पास टैक्स जानी चाहिए वो आज बिहार के अंदर प्राइवेट स्मगलर को जाता है। और कई प्राइवेट स्मगलर आज इस चीज से बन गए हैं, मतलब बहुत ही पैसा कमाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक फेल्यूर साबित होगा कि अगर सरकार बंद कर दे और लोग ना पीना छोड़ देंगे दोस्तों। ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो कनाडा से आए, अमेरिका से आए, लेकिन शराब इंडिया में आकर रहेगा और लोग यहाँ पियेंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर दे। और बेसिकली देखने को ये मिलेगा दोस्तों कि मैंने इतनी अमाउंट जो बात की वो फिर नहीं आएगी। इतना जो अमाउंट, जो सोर्स एक स्टेट के पास पैसा आता है दोस्तों, वो आना बंद हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं क्रैश कर जाएगी और धीरे धीरे उस इकोनॉमी में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी अगर अल्कोहल को बैन कर दिया जाए या सिर्फ टैक्स को लगाना बंद कर दे तब दोस्तों। सो दैट्स व्हाई इंडिया कैंट बैन लिक्कर। थैंक यू।